नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अडानी केस अमेरिका में खारिज हुआ तो राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर सवाल दाग दिए। बंगाल में 34 लाख वोटर अपीलें लंबित हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूरा हिसाब मांग लिया है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी छात्रों का आंदोलन अब और ज्यादा उग्र हो रहा है और छात्र बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। उधर हॉर्मुज पर ट्रंप के दावे और ईरान को दी खुली चेतावनी ने अमेरिका ईरान तनाव बढ़ा दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अडानी केस खारिज होने पर राहुल गांधी का हमला, पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली, भारत मंडपम से इंडिया गेट तक निकला मार्च। बंगाल में 34 लाख वोटर अपीलें लंबित, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा पूरा हिसाब। रांची में जेपीएससी जेएसएससी छात्रों का आंदोलन तेज, पुलिस पहुंची तो प्रदर्शन स्थल पर मचा हंगामा। हॉर्मुज पर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा हमारा कब्जा, ईरान को कार्रवाई की खुली चेतावनी। गौतम अडानी को अमेरिकी अदालत से पुराने रिश्वत मामले में राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक कमजोर प्रधानमंत्री को भारत के हितों का सौदा करने के लिए मजबूर किया गया। भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दरअसल न्यूयॉर्क की अमेरिकी संघीय अदालत ने अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रहा मामला खारिज कर दिया। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि भारत में सौर ऊर्जा का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रची गई थी। अमेरिकी न्याय विभाग ने केस खत्म करने के पीछे कई कारण बताए, जिनमें अमेरिका के बाहर हुई गतिविधियां और सबूतों से जुड़ी समस्याएं भी शामिल थीं। अडानी समूह ने आरोपों को लगातार खारिज किया है और अदालत के फैसले का स्वागत किया। दिल्ली में एनडीए सांसदों ने एक भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। भारत मंडपम से शुरू होकर इंडिया गेट तक जाने वाली इस बाइक रैली के पीछे वजह क्या है, सुनिए। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले थे और इस संकल्प के साथ देश को जोड़ना कि हम भारत को विकसित भारत बनाकर आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर हम उन सब अमर हुतात्माओं को, जिन्होंने देश को बलिदान करने के लिए अपने आप को खपा दिया, बलिदान देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने आप को खपा दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को नियोजित कर दिया, उन सब को सच्ची श्रद्धांजलि और उनके बलिदान के प्रति अपना सच्चा सत्कार प्रकट करने के लिए हम देश को विकसित भारत बनाएंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के खिलाफ करीब 34 लाख अपीलें अभी लंबित हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों की धीमी सुनवाई पर चिंता जताई। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि अपीलों का फैसला इतने देर से नहीं होना चाहिए कि अगला विधानसभा चुनाव सामने आ जाए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 25 अगस्त तक ये जानकारी मांगी है कि कितनी अपीलें लंबित हैं और कितने मामलों का निपटारा हो चुका है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ट्रिब्यूनल में सुनवाई की रफ्तार बहुत धीमी है और गरीब लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई तय समय सीमा देने से मना किया है। कोर्ट ने कहा कि आंकड़े मिलने के बाद अपीलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए तकनीक और जरूरी दिशा निर्देश विचार किया जा सकता है। अब सबकी नजर 25 अगस्त की सुनवाई पर है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। बुधवार को सुबह जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, जिससे छात्रों में अफरा तफरी मच गई। कुछ छात्रों को लगा कि पुलिस उन्हें हिरासत में लेने आई है। हालांकि एसपी पारस राणा ने इसे अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल छात्रों से बातचीत और कुछ लोगों की पहचान के लिए आई है। छात्र नेता पीयूष कुमार का आरोप है कि अधिकारियों ने भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। वहीं प्रशासन का कहना है कि छात्रों को धरना जारी रखते हुए खाना खाने की सलाह दी गई ताकि उनकी सेहत खराब ना हो। प्रदर्शनकारियों ने अब चेतावनी दे दी है कि मांगे जल्दी नहीं मानी गई तो आंदोलन को बड़े जन आंदोलन में बदल दिया जाएगा। जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कथित कैश कांड में बुधवार का दिन बहुत जरूरी है। उनके खिलाफ बनी 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होने वाली है। इसके बाद संसद के अगले कदम पर सबकी नजर रहेगी। मार्च 2025 में दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर आग लगने के बाद जले हुए नोट मिलने से विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद उनके खिलाफ जांच शुरू हुई और उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। बाद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। जस्टिस वर्मा ने 9 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा भेज दिया था, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने से उनकी संवैधानिक स्थिति को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं। अब जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने पर संसद में आगे की कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में न्यायपालिका की जवाबदेही और जजों को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया पर सभी की नजर है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं।
कॉकरोच वाली सीजीआई की टिप्पणी पर बने मीम्स के खिलाफ पीआईएल। हॉर्मुज पर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान को दी कड़ी चेतावनी। ट्रंप के विमान बदलने का बड़ा राज, खतरे का खुलासा। ईरान जा रहे जहाज को अमेरिका ने बीच रास्ते में रोका। सुप्रीम कोर्ट में जजों की मौखिक टिप्पणियों के सोशल मीडिया पर कथित गलत इस्तेमाल को लेकर जनहित याचिका दाखिल हुई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोर्ट की टिप्पणियों को मीम, छोटे वीडियो और वायरल कंटेंट में बदलकर उनका राजनीतिक और व्यावसायिक फायदा उठाया जा रहा है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार, सीबीआई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका वकील राजा चौधरी ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि अदालत में जजों की मौखिक टिप्पणियां अक्सर सवाल पूछने या बहस को आगे बढ़ाने के दौरान होती हैं। इन्हें संदर्भ से हटाकर सोशल मीडिया पर पेश करने से न्यायपालिका की छवि प्रभावित हो सकती है। याचिकाकर्ता ने मामले की सीबीआई जांच और सोशल मीडिया और एआई के दौर में अदालती टिप्पणियों के इस्तेमाल के लिए नए नियम बनाने की मांग की है। अब मामले में सरकार और अन्य पक्षों के जवाब का इंतजार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल इस रणनीतिक समुद्री रास्ते पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। उन्होंने ईरान को चेतावनी भी दी कि अगर उसने अमेरिका के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो उसे बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान पर भरोसा नहीं है और आरोप लगाया कि ईरान लंबे समय से अमेरिका से झूठ बोलता रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान का मध्य पूर्व में पहले जैसा दबदबा नहीं रहा। वहीं ईरान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की नीतियों की आलोचना की है। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज में मौजूदा संकट के लिए अमेरिकी और इस्राएली सैन्य कार्रवाई जिम्मेदार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने विमान बदलने की वजह का बड़ा खुलासा किया। ट्रंप के मुताबिक तुर्की में एक शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा खतरे की आशंका के चलते सीक्रेट सर्विस और अमेरिकी सेना ने उन्हें दूसरे विमान से यात्रा करने की सलाह दी थी। ट्रंप ने सुरक्षा एजेंसियों की सलाह मानते हुए अपना विमान बदल लिया। रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप पहले नियमित एयरफोर्स 1 के बजाय दूसरे बोइंग विमान में गए और बाद में उन्हें छोटे C-32A विमान में ले जाया गया। ये बदलाव बेहद गोपनीय तरीके से किया गया था। ट्रंप ने बताया कि उन्हें खतरे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई और उन्होंने ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछे। उन्होंने कहा कि उन्हें अक्सर धमकियां मिलती रहती हैं और कई खतरे ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी जनता को नहीं दी जाती। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने एक बड़े घटनाक्रम का दावा किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक उसने ईरान की ओर जा रहे पनामा के झंडे वाले एक वाणिज्यिक जहाज को रोक दिया। ये जहाज ओमान की खाड़ी से गुजर रहा था और कथित तौर पर ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था। सेंटकॉम का दावा है कि जहाज के चालक दल को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद अमेरिकी नौसेना के MH-60 हेलीकॉप्टर ने जहाज के इंजन रूम पर 2 हेलफायर मिसाइलें दागी। हमले के बाद जहाज का स्टीयरिंग सिस्टम काम करना बंद कर गया। अमेरिका के मुताबिक 11 अगस्त तक 55 वाणिज्यिक जहाज़ों का रास्ता बदला गया है। 3 जहाज़ों को नाकाम करने और 2 की तलाशी लेने का भी दावा किया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दोपहर 2 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.